एक्सरसाइज 7.2 चैप्टर परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन, हेडिंग दे दीजिएगा परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन, और उसके नीचे लिख लेना एक्सरसाइज 7.2 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। इसमें दिल है इवैल्यूएट। हम कल नहीं बोले थे बन जाएगा, फिर भी हमेशा की तरह काम है तो बता देते हैं। पहला नंबर में 8 फैक्टोरियल और दूसरे नंबर में 4 फैक्टोरियल माइनस 3 फैक्टोरियल। लिखिए। आठ फैक्टोरियल मतलब कुछ नहीं हो जानते हैं तो अब बता देते हैं कि 8 गुने 7 गुने 6 गुने 5 गुने 4 गुने 3 गुने 2 गुने 1। लेकिन इतना करना नहीं। अगर 8 फैक्टोरियल याद है तो डायरेक्ट एक मान बताना है। कितना? 40 320, यही आंसर। कम से कम 7 फैक्टोरियल तक रटल होना चाहिए। तो 7 फैक्टोरियल तक आपको रटल है ये था, सिर्फ एक्स्ट्रा में 8 न गुना करना पड़ा, जिससे 7 फैक्टोरियल तक के मान एकदम रटल होना चाहिए। कितना? 50 40, उसमें खाली 8 गुना कर देना। इतना तक तो एकदम रट लेना है। जैसे 1 फैक्टोरियल के मान 1, 2 फैक्टोरियल के मान 2, 3 फैक्टोरियल के मान 4 फैक्टोरियल के मान 24, 5 फैक्टोरियल के मान 120, 6 फैक्टोरियल के 720, 7 फैक्टोरियल के बस, बाकी फिर जितना कहे गुना कर देंगे। एक चीज़ और बताए थे कल कि 0 फैक्टोरियल के मान 0 मत बोलना, 1 होता है। उधर देखते हैं। 4 फैक्टोरियल डायरेक्ट जानवे करते हैं कि 4 फैक्टोरियल के मान 24, तो 24 बैठा देंगे। 3 फैक्टोरियल भी जानवे करते हैं 6। अब 24 में से अगर 6 घटा भी देते हैं तो घट के हो जाएगा 28। वो पहला के पहला था और ये पहला का दूसरा। इसमें सेकेंड नंबर क्वेश्चन है, चलो ये बता देते हैं। इसमें क्वेश्चन नंबर सेकेंड है, दूसरा हम दिले है इज 3 फैक्टोरियल प्लस 4 फैक्टोरियल इज इक्वल टू 7 फैक्टोरियल। मतलब क्या ऐसा है कि 3 फैक्टोरियल प्लस 4 फैक्टोरियल इज इक्वल टू 7 फैक्टोरियल? तो हाँ या नहीं में जवाब देंगे कि होगा या नहीं होगा। इधर 3 फैक्टोरियल जैसे हम देख लेते हैं लेफ्ट हैंड साइड एक एक करके। 3 फैक्टोरियल के मान हो गया 6, 4 फैक्टोरियल के मान 24, जबकि उधरों लगले देख लेते हैं राइट हैंड साइड तो कर 50 40। कभी भी दोनों आपस में बराबर नहीं होगा, क्योंकि इधर हो गया 30 और उधर है 50 40, दोनों बराबर में नहीं है। मतलब कहेंगे क्या दोनों बराबर है, तो खाली आंसर लिखना है नो, बस खत्म, दोनों आपस में बराबर नहीं है। ये वाला वीडियो मिलता है तुम लोग को 7 बजे नहीं 7:30 बजे। और आज से नहीं, मतलब ट्यूसडे से, कल से 7 बजे से मिले लगेगा केसी सिन्हा भी। ऐसे भी एनसीईआरटी जब मन से बना लिया ना, केसी सिन्हा में उसको प्रॉब्लम कम होगा। हाँ होगा, कम होगा, उतना नहीं। बाय द वे कोई केसी सिन्हा अगर बना लिया तो एनसीईआरटी में तो खैर प्रॉब्लम ही नहीं रहेगा फिर उसको। क्वेश्चन नंबर 3 है, तो कल से अपना 7 बजे भी वो देख लेना। सिर्फ देख लीजिएगा कि कहाँ से कहाँ तक बनाए हैं। अगर अपने से बनता है तो बना लेना, और दिक्कत होगा तो वीडियो देख लेना।
ऐसे वीडियो कम से कम 2x पे ज़रूर देख लेना, कम से कम 2x पे। हमारा नुकसान होगा हमारे चैनल को, कोई दिक्कत नहीं, पूरा फ़ायदा होगा। तो 2x पे कम से कम ज़रूर देखना, भले ही हमको नुकसान हो, लेकिन देख ज़रूर लेना। अब बाद में अपने से बना लेना। इसका मान निकालना है तो 8 फैक्टोरियल, इसमें तो लगभग सबके मान जानते हैं, लेकिन फिर भी हम बोलेंगे कि 8 गुने 7 गुने, आगे मत लिखो कुछ, आगे लिखो 6 फैक्टोरियल। काहे उतने लिख के छोड़ देते हैं, क्योंकि नीचे भी कोची है 6 फैक्टोरियल। उतना इसलिए छोड़े थे क्योंकि 6 फैक्टोरियल से 6 फैक्टोरियल काट सके। अब हम जानते हैं कि 2 फैक्टोरियल के मान कितना होता है, ई वाला ई वाला ई वाला, बोलो कितना 2 होता है। चलो एक लाइन, 8 गुने 7 अब बटा में 2, 2 से काट दो 4 बार में, तो बोलो 7 चके कितना 28। इसका फाइनली आंसर हो जाएगा 28। छाप लीजिएगा, लेकिन उससे पहले क्वेश्चन नंबर 4 लिखते हैं। इफ 1/6 फैक्टोरियल प्लस 1/7 फैक्टोरियल इज इक्वल टू x बटा 8 फैक्टोरियल, देन फाइंड x। हम कल ही बोले थे कि सब बन जाएगा, फिर भी हम तो बताएंगे ना, लिख लो। कितना आंसर आया, 56 64। ये सब भी देख के लिखे पड़ता है। लिखो लिखो जल्दी लिखो, अच्छा देख लो। नहीं ज़रूरत पड़ेगा, ठीक है, कैसे से ना बता देंगे ना, तो फिर जो भी बचल खोचल डाउट है सब क्लियर हो जाएगा। बन गया, कल आया था वो, नहीं कल नहीं आया था, तो बन जाना चाहिए। कल अगर आया था तो ध्यान नहीं दिया होगा। 6 फैक्टोरियल, एकरा लिखो 7 गुने 6 फैक्टोरियल। अच्छा ऐसे काहे लिखते, ठीक है मत लिखो, तो पूरे लिखो, मना क्या किया। तो हम ऐसे काहे लिखते हैं, हम काहे लिखते हैं जब में सभ्य पूरा लेनिए में से 6 फैक्टोरियल 6 फैक्टोरियल, यहाँ पर जैसे 8 फैक्टोरियल है, तो कल सिखाए थे छोटका के आप नहीं तोड़ सकते हैं, लेकिन जो बड़ा है उसको तो तोड़ सकते हैं। इसको एक संख्या अलग कर दी है, वैसे 8 फैक्टोरियल में से 8 भी अलग, 7 भी अलग, 6 फैक्टोरियल। अब भले देख सकते हैं कि यहाँ 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 पूरे लाइने में, पहले कॉमन ले लो 1/6 फैक्टोरियल, बोलो कितना बचा। यहाँ से तो 1 बचेगा क्योंकि 1 बाहर है, 6 फैक्टोरियल बाहर है, तो 1 तो बचेगा। इसमें से बोलो क्या लिखें, 1/7। यहाँ संभल कर बोलना, x बटा कितना से आप चाहें तो लिख सकते हैं कि 8 गुने 7 68, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं है क्योंकि ऐसो जानते हैं कि वो कटेगा, वो कटेगा, हमको मालूम है। फिलहाल तो 6 फैक्टोरियल बटा में और 6 फैक्टोरियल बटा में दोनों कट गया, तो इन्हें भी इनके जोड़ बना के देख लेना। 8 बटा में कितना 7, इधर x बटा, इसीलिए कह रहे थे कि अगर गुने मत करे तो इसको कटवे करेगा। अब अगर लिख देवे कि हैं 56, तो 7 8 56, तो x बराबर बोलो 8 जो बटा में है, ये बटा वाला उन्हें जाके जैसी गुना हो जाएगा, तो 8 में 8 गुना कर देंगे, 8 8 64। क्वेश्चन नंबर 4 लिख लीजिए। तब तक क्वेश्चन नंबर 5। इवैल्यूएट n फैक्टोरियल बटा में n माइनस r फैक्टोरियल वेन, फर्स्ट नंबर में n इक्वल टू 6 एंड r इक्वल टू 2, पहला नंबर। अच्छा दूसरा नंबर
यहाँ देते हैं। सेकेंड नंबर क्वेश्चन है n इक्वल टू 9 और r इक्वल टू 5। क्वेश्चन लिख लो या नहीं बना है तो इसको छाप लो। इसमें निकालना है पहले नंबर में n फैक्टोरियल अब बटा में n माइनस r फैक्टोरियल। हालांकि अगले एक्सरसाइज में साबित करेंगे। ये जो देख रहे हो ना ये सूत्र है, इसको बोलते हैं n p r। प्रूफ करेंगे अगला एक्सरसाइज में, हम साबित कर देंगे n p r है, n परमुटेशन r। फिलहाल n मने बोलो कितना 6 फैक्टोरियल, यहाँ तो 6 है। अब बटा में 6 माइनस 2 फैक्टोरियल। बताइए ऊपर तो 6 फैक्टोरियल है, चाहो तो 6 फैक्टोरियल के माने बता दो, और नहीं तो 6 गुने 5 गुने 4 गुने 3 गुने 2 गुने 1, वो आपकी मर्जी, लिख लीजिए। ऐसे ज़रूरत नहीं था इतना, ऐसे लिख दिए फालतू में हम। काहे न ज़रूरत था? अरे क्योंकि नीचे 6 में से 2 घट के इसे भी कितना आ रहा था 4 फैक्टोरियल। तो अपने सोचो कि जब नीचे 4 फैक्टोरियल है तो इतना फिर काहे लिखे थे, इतना फिर काहे लिखे थे? काहे? क्योंकि एक अक्षर में आप इसको बोल सकते थे कि क्या है 4 फैक्टोरियल। डायरेक्ट 4 फैक्टोरियल से 4 फैक्टोरियल काट देते। इतना एक काहल तोड़े 6 गुने 5 गुने 4 गुने 3, ऐसा ही हमार मर्जी। लेकिन तोड़ना नहीं था क्योंकि 6 में से 2 घट के कितना, जब नीचे 4 फैक्टोरियल मिलिए रहा था तो एक खाली 6 गुने 5 लिखते। वही समझा रहे कि तू मत तोड़ना, डायरेक्ट काट क्या बोलो आंसर कितना 30। इधर फिर देखो, इधर भी वही बात है कि n फैक्टोरियल अब बटा में n माइनस r फैक्टोरियल निकालना है। बोलो n मतलब कितना है 9, तो 9 लिखो। n मतलब 9 और माइनस में 5 फैक्टोरियल लिखो। ऊपर देखो 9 फैक्टोरियल है तो 9 गुने 8 गुने 7 गुने 6 गुने 5 गुने और आगे 4 फैक्टोरियल पे जाके रोक देंगे। काहे? क्योंकि नीचे भी तो वही आने वाला है 4 फैक्टोरियल, और इसे ही काट दो। अभी गुना करने में जितना मेहनत लगे, जितना टाइम लगे, इसको गुना उना करो और जितना आ गया गुना करके वही आंसर। हालांकि एक सूत्र बता देते, ये जो लिखे हो ना इसको बोलते हैं NPR। साबित तो अगला क्लास में करेंगे। NPR ठीक है, n परमुटेशन r। एक दो गो हम क्वेश्चन बताते, लिखो ऐसे ही एक दो क्वेश्चन बता देते हैं कि ROSE रोज, पहले भी बताए होंगे अभियो बता रहे हैं। रोज रोज
रोज शब्द के अक्षरों में से तीन अक्षरों को लेकर या तीन अक्षर को लेकर कितने शब्द बनाए जा सकते हैं? ऐसे ही बता देते हैं, साबित कल्हे कर देंगे। बताइए कितना आंसर होगा। रोज में है तो 4 अक्षर, लेकिन आपको लेना सिर्फ 3 अक्षर है। और 3 अक्षर लेके आंसर बताइए कितना। 6 आया। 6 कैसे आएगा? 24। 24। ROSE कई अक्षर है? और आपको इसमें से लेना कई अक्षर है? 3 अक्षर। तो आप यहाँ पे 3 गो कुर्सी बैठा दीजिए, 3 गो कुर्सी लगा दीजिए। और यहाँ पे इस चारों में से किसी को भी बैठा सकते हैं। तो तरीका आपके पास है, मतलब आपके पास ऑप्शन है कि ROSE चारों में से किसी को भी, जो एगो यहाँ बैठ गया वो फिर दोबारा रिपीट नहीं होगा। इसका मतलब है कि आगे के कुर्सी पे बैठाने के लिए आपके पास 3 ऑप्शन है। और जो एजा फिर बैठ गया तो अब आपके पास बचा कैगो? 2 गो। गुना करके जितना आंसर आ जाए, इसी को हम लोग बोलते हैं कि था कई अक्षर? 4 गो। हम चुने उसमें से कई गो? 3 गो। 4 परमुटेशन 3 एकरे बोलल जाता है। 4 परमुटेशन 3। इसका मतलब ये समझ में आ गया कि 4 परमुटेशन 3 को ऐसे लिखल जाता है। आंसर कितना हो गया? आंसर हम नहीं लिख रहे हैं, कुछ समझाना है इसलिए नहीं लिख रहे हैं। आगे कुछ समझाना है इसलिए नहीं लिख रहे हैं। AEIOU कई अक्षर हो गया? लिखिए दूसरा नंबर AEIOU। तो समझाना है इसलिए हम बता रहे हैं। AEIOU लिख लो। AEIOU को लेकर फिर से चलिए 3 अक्षर। 3 अक्षर वाले कितने शब्द बनाए जा सकते हैं? चाहे वो अर्थपूर्ण हो या अर्थहीन हो, रस कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। कितने शब्द बना सकते हैं? कितना? 60। आंसर नहीं चाहिए हमको। अगर आप 60 लिखते भी हैं तो ठीक है, नहीं लिखते तब भी ठीक है कई गो आपके पास अक्षर? अब बनाना कई अक्षर वाला? 1 2 3। तो पहले चाहे बीच में, अरे कहीं भी कोई कंडीशंस नहीं है। जब हम किसी से ना पढ़ाएंगे ना तो 50 से ज़्यादा हिसाब बताएंगे। 50 को बताएंगे परमुटेशन में, 50 को कम्बिनेशन में, मतलब 100 से भी ज़्यादा हिसाब बताएंगे। तो कंडीशंस वाला भी मिलेगा 10-15 को। यहाँ कोई कंडीशंस नहीं, तो कहीं से शुरू करो, या तो शुरू में या अन्य से या 20, कहीं भी बोलो। पहले कई को बैठाएंगे? 5। किसी को नहीं अच्छा लगे तो बीच में बैठा देना, लेकिन ध्यान रहे जहाँ बैठा देना फिर समझ जाना कि वजह से 1 को घट गया तो बचा कई गो? फिर कई गो? बोलो आंसर कितना? लेकिन आंसर हम नहीं पूछ रहे हैं, आंसर यहाँ पे मतलब लिख नहीं रहे हैं। हम लिखेंगे 5 गो में से या चुने कई गो? 3 गो। 5 परमुटेशन 3। एक और क्वेश्चन। 0 से लेकर 9 तक, 0 से लेके 9 तक यानी कि टोटल 10 डिजिट हो गया। तो 0 से लेके 9 तक अंकों में से 4 अंकों का प्रयोग करके, इस बार 4 बोल दिए हैं, 4, हाँ 4 ही लिख लीजिए। 4 अंकों का प्रयोग करके, 4 अंकों का प्रयोग करके, 4 अंकों का प्रयोग करके कितनी विभिन्न संख्याएं बनाई जा सकती हैं? 25, 20। और अगर कंडीशंस नहीं बोलते हैं तो समझ जाना कि अंकों की पुनरावृत्ति की अनुमति नहीं है। नहीं है, अगर नहीं बोल रहे हैं तो नहीं है।
अगर पुनरावृत्ति की अनुमति होगा ना तो एकदम साफ साफ लिखल रहेगा कि अंकों की पुनरावृत्ति की अनुमति। फिलहाल आपके पास कै डिजिट है? 10 को। और आपको चाहिए कै गो? उसमें से चुनना कै गो है? 4 गो। तो 4 गो की जगह यहाँ बोलो आपके पास कै ऑप्शन है? लग रहा है 10 ऑप्शन है। ये तो गड़बड़ी हो जाता है तुम लोग से। ये जो आपके पास 9 ऑप्शन है, ऐसे कैसे? डिजिट तो 10 को है। अरे 10 डिजिट है लेकिन शुरू में 0 अलाउड नहीं। अगर शुरू में 0 रख देंगे तो मामला गड़बड़ा जाएगा। मतलब 0 को कहीं भी रखो, दूसरे नंबर पे, तीसरे नंबर पे, जज्जा रखना, लेकिन शुरू में अगर 0 रख देंगे ना तो फिर वो 4 अंकों वाली संख्या ना, इसलिए यहाँ तो 0 अलाउड नहीं है। और यहाँ पर 0 अलाउड है, एजा 0 अलाउड है। तो मान लो यहाँ पर कोई एगो बैठ भी गया तो अभी भी आपके पास कई अंक है? अभी वो 9 को। ऐसे कैसे? अरे यहाँ 0 छोड़ दिए थे और वहाँ 0 शामिल कर लिए, तो 0 मान लो छोड़ दो, हटाओ 0, तो कम से कम 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9 गो तो रहेगा ना। 9 गो, तो 9 गो में से एगो बैठा दिए, फिर भी उन्हें कै गो है? 8 गो है। 0 अलाउड है तो 9। अब जो भी है जब बैठ गया, अब वो यहाँ पर नहीं बैठेगा 8, इधर फिर 7। और अब बोलो गुना करके कितना आया? 45। जितना भी आया वही, जो भी आ जाए वही आंसर। कितना आया? जो आ जाए। इसमें थोड़ा सा 45, देखो जो तो बोलोगे वही लिख देंगे क्योंकि हमको गुना नहीं आता है। अगला को क्वेश्चन देते, 1 2 3 4 5 6 7 8, बस 1 2 3 4 5 6 7 8। इनमें से या इन अंकों में से 4 अंकों का इस्तेमाल करके, 4 अंकों का इस्तेमाल करके कितनी संख्याएं बनाई जा सकती है? आप चुपचाप लिखते रहिए, क्या समझाना है वो हम तुरंत समझा देंगे। बस 1 मिनट में कुछ ऐसा बोलेंगे कि एकदम दिमाग में हिट हो जाएगा। तो पहले आप बताइए कि 4 अंकों वाली संख्या कै गो बनेगा? 16। पहले तो 1 2 3 4, आपके पास कई नंबर है? यहाँ 8, फिर 7, फिर इसको हम लोग बोलते हैं कि नंबर था कै गो? 8 गो। और चुने हम कै गो? पहले नंबर तो इसका मतलब समझाना था, इसका मतलब समझाना था जो हम समझा दें। अब तू अपने से बोल दोगे NPR का मतलब। टोटल कै गो उसमें नंबर है? N। उसमें से चुनना कै गो है? R। इसका ये मतलब होता है। यहाँ टोटल कै अक्षर था? चुने कै गो? यहाँ टोटल कै अक्षर था? चुने कै गो? वहाँ टोटल 8 गो डिजिट्स था जिसमें हम कै डिजिट्स चुने। तो इसका मतलब खाली समझ में आना चाहिए। डिफिनेशन कोई नहीं पूछेगा। डिफिनेशन भी यही है कि NPR का मतलब होता है कि N कुल संख्याओं में से हमको R संख्या चुन कर कॉम्बिनेशन बोले परमुटेशंस बनाना। अब मतलब बताते, देखो ये जो 4 PR दिखाई दे रहा है, इसका मतलब होता है 4 से ऊपर से उतरना है, ऊपर से उतरो। कै सीढ़ी? पहले 4 3, बस 3 सीढ़ी ने उतरना है। पहले 4 फिर 3 फिर 2, हो गया। यहाँ से कै सीढ़ी उतरना? 5 से उतरना है। और कै सीढ़ी उतरना है? 3 सीढ़ी उतरो। पहले 5, बस यहाँ कै सीढ़ी है? और उतरना कै गो है? 4 गो। पहले 8 7 6 5, बस ये 5 नहीं देखना है, हम कै सीढ़ी उतरे? 4 गो। उसका पूरा मतलब समझा दें। अब सूत्र साबित कर देते हैं, हंसते खेलते फार्मूला प्रूफ कर देते हैं। ये ध्यान से देखो तो ऐसा नज़र आएगा कि इसमें यहाँ पे कमी है 1 के।
तो 1 अपने मन से ऊपर भी गुना और 1 अपने मन से 1 ऊपर गुना करे से फ़ायदा क्या हुआ, गौर से देखना। ये हो गया 4 फैक्टोरियल। अब 1 को हम कैसे लिखेंगे जरा ध्यान से देखना। चार माइनस 3 1 हो जाएगा। बस खाली देखना है, करना कुछ नहीं। हम सूत्र वैसे नहीं साबित करते हैं, देखो देखो देखो, अरे यार हंसते खेलते प्रूफ हो जाएगा। ऐसा लगेगा टाइम पास हो रहा है, साबित भी हो जाएगा फॉर्मूला हो तो। इधर ध्यान से देखो, 5 4 3 है, इसमें अपने मने से और 1 गुना कर देंगे अपने मने से, तो नीचे भी अपने मने से 2 और 1। ऊपर तो खैर डायरेक्ट बोलेंगे 5 फैक्टर, नीचे गौर से देखना 5 माइनस 3, तभी ना घट के आएगा। ये हो गया 5 परमुटेशन 3। उधर देखना, इसमें 8 7 6 5 है, क्या करें अपने मने से, अपने मने से 4, अपने मने से 3, अपने से 2, अपने मने से 1। तो वही चीज़ फिर नीचे 4 3 2 1 गुना कर दे। ऊपर हुआ क्या 8 फैक्टोरियल और नीचे क्या हुआ जरा गौर से देखना 8 माइनस 4 24 ना यार, 24 के फेरा में हम थोड़ा हैं, वो तो कहिए बता दिए कल। इसको लिख सकते हैं 4 फैक्टोरियल, लेकिन 4 नहीं लिखेंगे, हम लिखेंगे 8 और 4 के टर्म में। हालांकि घट के फिर से कितना आ जाएगा, ये क्या हो गया 8 परमुटेशन 4। मतलब इतने देख के समझ में आना चाहिए कि अगर इसको देखें तो इसको बोलते हैं अपर सफिक्स, इसको बोलते हैं तो अपर सफिक्स ऊपर और नीचे हो गया अपर माइनस लोअर। अपर सफिक्स ऊपर, नीचे देखें तो अपर माइनस लोअर। ऊपर हो गया अपर सफिक्स, नीचे देखें तो अपर माइनस। तो अब एकरा में हम बोले तो नहीं कि तू अपने बोलो, क्या होगा सूत्र n फैक्टोरियल अब बटा में n माइनस r फैक्टोरियल, और खेलते खेलते सूत्र साबित हो गया। लिख लीजिए n पी आर बराबर n फैक्टोरियल बटा में n माइनस आर। अब उसको भी साबित कीजिए, कर देते हैं, पहले लिख लो, इतना जितना लिखा है सभी लिख लीजिए। मतलब n और r के टर्म में भी प्रूफ कर सकते थे, लेकिन जैसे एपी में प्रूफ करते हैं ना tn, वैसे ही साबित हो गया। हो गया, लिख लिए। ये वाला भी कलम साबित कर देंगे, डायरेक्ट इसी को प्रूफ करेंगे। जैसे ही तो एग्जाम्पल के थ्रू साबित किए, उदाहरण ले लेके समझाएं। कल डायरेक्ट एकदम थ्योरम से थ्योरम प्रूफ करेंगे एकदम, लेकिन वो साबित करने के लिए ये सब समझाना ज़रूरी था। बाकी कल ही बताएंगे कि कैसे आएगा। जब NPR कल साबित कर देंगे।